हेलो स्टूडेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का पार्ट 4 आपका स्टार्ट करना था। आपने इस टाइप का क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इस टाइप का क्वेश्चन आपने ठीक इसके पहले पढ़ा था पार्ट 3 में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू इतना इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप लोग सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और आप क्या करेंगे इसका डिफरेंशियल कर देंगे। देखिए तो आप एफ डैश एक्स इक्वल टू हम आपको सीधा लिखे दे रहे हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 5x माइनस 8 आएगा। आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, आप इसका डिफरेंशियल करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो आपका डिफरेंशियल आएगा एफ डैश एक्स आएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 5x माइनस 8। आप यहां 5 कॉमन ले लीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 5 कॉमन लेके आप आगे लिख दीजिए एक्स माइनस 8 बाई 5। अब आप लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग देखिए फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब आप 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 8 बाई 5 लिख देंगे। अब नंबर लाइन पे आप इनको प्लॉट कर 5 इज ग्रेटर देन 0, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। आप चाहें तो इसको भी हटा सकते, आप जो लिखेंगे ना कि 5 इक्वल नॉट 0, 5 0 के इक्वल नहीं है, या 5 इज ग्रेटर देन 0। देखिए आप इसको क्या बोलेंगे, इज ग्रेटर देन 0। आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं इज ग्रेटर देन 0, हटा दीजिए। देखिए हमने इसको पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि यदि होल स्क्वायर पावर लगी हो, होल 4 पावर लगी हो तो आप उसे हटा सकते, आप इसको हटा दीजिए। देखिए मैं एक बार फिर आपको बता रहे हैं, आप इसको हटा दीजिए और लिख दीजिए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 8 बाई 5 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन जब आप एक्स वाला फंक्शन हटाते हैं ना तो आप यहां पे ये जरूर लिख देंगे x इक्वल टू नॉट 1। आप यहां पे ये जरूर लिखना, ये गलती हो जाती है, ध्यान रखना। आपने इसे हटाया ना, आपने कहा ये तो इज ग्रेटर देन 0 है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए आप इसे हटा सकते। 5 को भी हटा सकते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 0 होता है, सबको पता है। ये भी इज ग्रेटर देन 0 इसलिए आपने इसे हटा दिया। अब ये बचा। अब नंबर लाइन पे आप 8 बाई 5 यहां होता है और 2 यहां होगा, प्लस माइनस प्लस कर दीजिए। अब देखिए आप प्लस वाला पोर्शन आपका आंसर है। अब देखें आप 8 बाई 5 तो 1 यहां कहीं होगा, आपका 1 जो है ना वो यहां कहीं होगा। तो आप जो लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से, देखिए माइनस इन्फिनिटी से आप 1, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 1 ओपन में करना ना, 1 ओपन में है x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल नॉट 1। हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आपने इस कंडीशन में ये आंसर दे दिया, ऐसा आंसर दे दिया आपने, क्या देंगे माइनस इन्फिनिटी टू 8 बाई 5 ओपन यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। देखिए आपने दिए आंसर दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आपको पता है आपने कहा था कि x इक्वल नॉट 1, जबकि इसमें आपका 1 आ रहा। देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 8 बाई 5 में आपका 1 भी आपका शामिल हो गया है, जो कि आपने लिख दिया था x इक्वल टू नॉट 1। देखिए आप
इसको हटाया नहीं करे। जब बहुत हटा भी सकते हैं, लेकिन आप इतना होश रखिए, आप इतना होश रखिए कि एक्स जब आपने इसको हटा दिया, आपने कहा कि ये इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए आपने हटा दिया, लेकिन x इक्वल टू नॉट 1 आप यहां जरूर लिखना। अगर आपने नहीं लिखा, क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए, अब इसका आंसर पता क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। ये आंसर आपका गलत है, ये वाला आंसर आपका गलत है इंक्रीजिंग का। आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 to 8/5, 1 to 8/5 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। देखिए ये आंसर आपका आएगा। आप इंक्रीजिंग में आप ये कहेंगे कि फॉर इंक्रीजिंग, आपका ये इंक्रीजिंग कहां कहां होगा, आप इसको ऐसा लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। नहीं तो आपका ये आंसर यहां पे गलत हो सकता है, क्योंकि आपने अगर ये नहीं देखा तो आपका आंसर 100% आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत आंसर है, ये सही आंसर है। अगर आपको इसको भी सही करना हो तो आप केवल 1 नहीं है ना इसमें, आपने इसमें 1, आप चाहे तो माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 कर दीजिए। अब देखिए ये भी सही हो गया, ये भी सही है, ये आंसर भी आप सही दे रहे हैं, ये भी आप सही दे रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि फॉर डिक्रीजिंग, इसी में देख लीजिए ये है नेगेटिव पार्ट, फॉर डिक्रीजिंग f डैश x इज लेस देन 0। बताइए, इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पार्ट आपका आंसर है। देखिए इसमें 1 डिस्टर्ब तो कर ही नहीं रहा, 1 डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना आपका, तो आप क्या करेंगे, 8/5 इज लेस देन x इज लेस देन 2। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि फॉर इस इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग है। देखिए हम अब f डैश x करके नहीं निकालेंगे, इसका डिफरेंशियल हम नहीं करेंगे, हम आपको एग्जाम्पल ज्यादा देंगे, लेकिन हम आप कहेंगे हम ये डिफरेंशियल में टाइम बर्बाद करें, नहीं करेंगे। f डैश x आपने निकाल लिया, जब भी आप f डैश x निकालें तो x में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, x का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 5 भी कॉमन ले लिया। अब फॉर इंक्रीजिंग 0 के कर दिया। अगर आप चाहें, आप कहेंगे कि नहीं हम तो ये भी शामिल करेंगे, आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। आप ये कह सकते 5 इज ग्रेटर देन 0, 5 को हटा दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नंबर होता है इज ग्रेटर देन 0, इसको भी आप हटा सकते हैं। और आप ऐसा जब x वाले फंक्शन को हटाएं तो तुरंत लिख दिया करे, आपने x माइनस 1 का होल स्क्वायर हटाया है ना, तो आप तुरंत लिख दिया करे x इक्वल टू नॉट 1, यानी आपके उत्तर में 1 नहीं आना चाहिए। आपने ये आंसर पहले इतना दिया था, याद है ना, ये दे दिया था। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते तो आप देखिए, आप माइनस इन्फिनिटी टू 8/5 में 1 शामिल हो गया था। माइनस इन्फिनिटी 2 में, माइनस इन्फिनिटी से 8/5 में आप देखिए आपका 1 शामिल हो गया था, लेकिन आपको पता है कि x इक्वल टू नॉट 1 लिखा था, आप तुरंत जाएंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के -1 करके 1 इतना तो है, इतने से इतना है, लेकिन 1 शामिल नहीं है, 2 से इन्फिनिटी पूरा है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते कि माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन ब्रैकेट, ये लिखा यूनियन 1 to 8/5 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 to इन्फिनिटी, आप ऐसा भी लिख सकते। ठीक है, अगर आप इसको हटाना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, इसको आप नहीं हटाइए। देखिए अब आप देखिए कैसे नंबर, ये है आपका 1, ये है आपका 8/5, ये है आपका 2। अब आप क्या करिए, यहां पर कंपलसरी प्लस लगाइए, 2 की पावर और x माइनस 2 से आया ना, ऑड है तो माइनस आ गया, इसकी पावर भी ऑड है तो ये प्लस आ गया। ठीक है, अब आप 1 को देखिए, इवन है, x माइनस 1, ये 1 इससे आया ना, इससे देखिए 1 इससे आया है, इसकी पावर इवन है तो सेम साइन चला जाएगा। अब आप कहेंगे फॉर इंक्रीजिंग, ये है फॉर इंक्रीजिंग, ये है, आपने ये देखा 1 पे ओपन था। अब आप कहेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन
1 to इन्फिनिटी यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ये आपने आंसर ये दे दिया, ठीक है। अब आप फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, बताइए इज लेस देन 0 में तो ये होगा नेगेटिव पार्ट, तो 8/5 इज लेस देन एक्स इज फॉर डिक्रीज, यानी इस इंटरवल में आप इसे ऐसा भी लिख सकते 8/5, 2, इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। इसको आप उतारिए, फिर आगे देख रहे हैं। देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपका और है, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस अंतराल में ये इंक्रीजिंग है, किस अंतराल में ये डिक्रीजिंग है। आप सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया था, एफ एक्स इक्वल टू दिया x4 माइनस x³ ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेना, आप एफ डैश एक्स निकालना 4x³ माइनस x² आएगा, निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स निकालना इतना आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको x² कॉमन ले लेना, 4x² कॉमन ले लेना आप, तो यहां से बचेगा आपका x माइनस यहां से बचेगा आपका 1/4। हमने बोला था ना x में किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। यहां देखिए, अब आप इसे, अब आप बताइए, आप एफ डैश एक्स आप लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, आपने लिख दिया 4x² x माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन 0। आप 4 से भी डिवाइड कर सकते, क्योंकि 4 भी इज ग्रेटर देन 0 होता है। आप x² से भी डिवाइड कर सकते, क्योंकि x² भी इज ग्रेटर देन 0। आपको नहीं करना है, नहीं करिए इसको, ठीक है। आप लिखेंगे कि 4 इज ग्रेटर देन 0। आप पहले ऐसा करिए, x माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन 0, आप लिखेंगे 4 इज ग्रेटर देन 1 और x² इज ग्रेटर देन 0, x² इज ग्रेटर देन 1, x² इज ग्रेटर देन 0, 4, ठीक है ना, ये 0 से बड़ा होगा ना, और x इक्वल नॉट 0। देखिए आपने इसको हटाया है ना, तो आप ये जरूर लिखना। अगर आपने ये नहीं लिखा तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमने बोला आप ये लिखें चाहे नहीं लिखें, ये लिखें चाहे नहीं लिखें, लेकिन आप यहां पर लिखना x इक्वल नॉट 0, ये आप जरूर लिखना। समझ में आए ना, एंड x इक्वल नॉट 0 आपने ऐसे कर दिया, एंड x इक्वल नॉट 0। अब आप देखिए, इससे आएगा x इज ग्रेटर देन 1/4। आप नंबर लाइन पे आप 1/4 लिखेंगे। 0 तो आपका यहां आ रहा ना, 0 तो आपका यहां है, तो उसने तो कहा x इज ग्रेटर देन 1/4, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आप यहां धोखे से x² को भी हटा देते ना, तो आपका आंसर, क्योंकि आपने कहा 1/4 से x इज ग्रेटर देन 1/4, ये कहा आपने। अगर इसमें 0 यहां होता, इस तरफ होता, तो आपका ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। क्योंकि आपका 0 इस तरफ है, इज लेस की तरफ है, इज ग्रेटर तरफ नहीं है। आप ध्यान रखना कि आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसको x इज ग्रेटर देन 1/4 इसको आप लिख सकते, और 1/4 ओपन ब्रैकेट टू इन्फिनिटी आप लिखेंगे। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1/4 टू इन्फिनिटी। सो आप यहां पे लिख देंगे, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1/4 टू इन्फिनिटी। अब आप क्या करेंगे, देखिए 0 आपने हटाया था ना, तो 1/4 से आपने 1/4 टू इन्फिनिटी के इंटरवल में एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 1/4 टू इन्फिनिटी लिख देंगे आप यहां पे। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 1/4 टू इन्फिनिटी। अब आइए आप
फॉर डिक्रीजिंग, अब आप लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग, देखिए फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स ये 4x स्क्वायर x माइनस 1/4 इज लेस देन 0। आप चाहे तो 4 से आप इसको 4 लिख देना कि आपने 4 से डिवाइड कर दिया, और आप लिखेंगे x माइनस 1/4 इज लेस देन 0 एंड x इक्वल नॉट 0। ये आपको पता है, ये तो इज ग्रेटर देन 0 होगा ना, इसको आप हटाएंगे तो आप यहां पे जरूर लिखें 4 हटाया कोई बात नहीं, 4 इज ग्रेटर देन 0 होता, हटा दिया। ये भी तो 0 से एक्स स्क्वायर भी इज ग्रेटर देन 0 होता, इसे आप हटाएंगे तो आप ये जरूर लिखेंगे x इक्वल टू नॉट 0। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। बताइए x इज लेस देन 1/4, x इक्वल नॉट 0 एंड देखिए अब आप नंबर लाइन पे देखिए आप कि ये 1/4 है, 0 देखिए यहां पे है, आपने कहा 1/4 से इज लेस, कहा ना आपने 1/4 से इज लेस, इसमें 0 भी शामिल हो रहा, तो आप आंसर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1/4 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, आप आंसर क्या देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 0 टू 1/4 यूनियन 0 टू 1/4 ओपन ब्रैकेट आपके रहेंगे। तो आप लिखना लास्ट में यहां सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, इतना लिख लेंगे आप। सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। अब आप देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, सवाल में आपने ये लिख दिया सबसे महत्वपूर्ण, आपने एफ डैश एक्स ने कहा फॉर डिक्रीजिंग, आपने कहा 4 इज ग्रेटर देन 0 हटा दिए, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हटा दीजिए आप, लेकिन आप यहां पे ये जरूर लिखिए, तो आपका ये हो गया इज लेस देन 0 एंड एक्स इज लेस देन 1/4 एंड एक्स इक्वल नॉट 0। 1/2 से छोटे तो हैं, लेकिन 0 पे आपका ओपन कर दीजिए 0 पे, तो आपका माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू 1/4 ये आपके ओपन इंटरवल में रहेंगे। इस प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन भी उतार लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि कहीं पे बताइए आप कहेंगे नहीं हम तो इसको एक्स स्क्वायर को लगाएंगे। देखिए जिसके मन में आ रहा है कि नहीं हम तो एक्स स्क्वायर को लगा रहने देंगे, कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, यहां 0 यहां पे लिख देंगे आप 1/4 लिख देंगे, इससे आएगा 0 इससे आएगा 1/4, इससे x इक्वल टू 0 इससे x इक्वल टू 1/4 आता है। अब प्लस लिख देंगे, अब 1/4 इस वाले ब्रैकेट, प्लस तो कंपलसरी है, अब 1/4 इस वाले ब्रैकेट से आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसकी पावर देखेंगे ऑड है तो आप प्लस का माइनस कर दीजिए। अब आप देखिए 0 इससे आ रहा, x इक्वल टू 0 इससे, तो इसकी पावर इवन है, आप यहां पे सेम साइन कर दीजिए, माइनस है तो माइनस ही कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं फॉर डिक्रीजिंग ये है माइनस इन्फिनिटी टू 0 टू 1/4, ये हो गया कि नहीं हो गया, और फॉर इंक्रीजिंग 1/4 टू इन्फिनिटी, 1/4 टू इन्फिनिटी। ऐसा आप आंसर दे, एक्स दे दिया है आपने, उतार लीजिए फिर आगे देखें। देखिए एक और क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए अभी इसके पहले जो आपने सवाल किया, हम आपको एफ एक्स इक्वल टू x4 माइनस x3/3 आपने ये सवाल किया था। देखिए इसकी डोमेन R है। देखिए आप कह रहे होंगे डोमेन पर चर्चा करने लगे, इतना विस्तृत क्षेत्र है ना इसका, इसकी डोमेन R है। डोमेन कैसे निकालते हैं आपको थोड़ा सा हमने 11th में सिखाया है। इसकी डोमेन R है, क्योंकि जब डोमेन R थी मैं चर्चा नहीं की। देखिए इसके पहले आपने जो क्वेश्चन किया उसको हम आप फिर से लिख दें,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसकी भी डोमेन आर है। जब एक्स डिनोमिनेटर में ना हो, जैसे आप हमने बोला एक्स की डोमेन क्या है आर, एक्स प्लस 1 की डोमेन क्या है आर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डोमेन क्या है आर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की डोमेन क्या है आर। लेकिन जब डिनोमिनेटर में एक्स ना हो, जब डिनोमिनेटर में एक्स ना हो तो डोमेन आर होती है। ये हमने केवल एक्स हमने केवल अलजेब्रिक फंक्शन के लिए बोला, नहीं तो आप लॉग एक्स के लिए बोलने लगे। आपने तो कहा था कि लॉग एक्स की डोमेन, सबको पता लॉग एक्स की डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 होती है, ये तो आपको पता है ना। लेकिन हमने ये केवल अलजेब्रिक फंक्शन के लिए बोला। लेकिन अगर हम आपसे बोले बताइए 1/x की डोमेन, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू नॉट 0। 1/x प्लस 1 की डोमेन आप लिखेंगे x इक्वल टू नॉट 1, नॉट माइनस 1। आप कहेंगे 1/x माइनस 1 की डोमेन, तो आप कहेंगे x इक्वल टू नॉट 1, ठीक है ना। आप कहेंगे 1/x स्क्वायर माइनस 1 की डोमेन क्या होगी, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे 1/x प्लस 1 और 1/x माइनस 1। आप लिखेंगे x इक्वल टू नॉट माइनस 1, नॉट माइनस 1 एंड x इक्वल टू नॉट 1, ये इसकी डोमेन होगी, अर्थात इसकी डोमेन होगी। और भी आपको डोमेन वाला पार्ट हम आपको सिखा सकते हैं। आपसे कहा इसकी डोमेन, क्योंकि आप तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, अलजेब्रिक फंक्शन की डोमेन आर होती है। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन की डोमेन आर, लेकिन जब ये 1/x हो जाएगा तो आप कहेंगे डोमेन 0 को छोड़कर सब कुछ, -1 को छोड़कर, यानी आप x इक्वल टू नॉट 0 को पता क्या लिख सकते, r माइनस मंजिला कोष्टक 0 कर्ली ब्रैकेट 0। बताइए इसकी डोमेन क्या होगी। उसने कहा -1 नहीं बाकी पूरा रियल नंबर, -1 नहीं बाकी पूरा रियल नंबर, तो आप रियल नंबर से केवल आप -1 हटा देंगे। अब इसमें क्या कहेंगे r माइनस मंजिला कर्ली ब्रैकेट 1, इसकी डोमेन होगी। बताइए इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप लिखेंगे r माइनस कर्ली ब्रैकेट -1, कर्ली ब्रैकेट ध्यान रखना। आपने अगर मान लो इसमें छोटा कोष्टक लगा दिया या बड़ा कोष्टक लगा दिया तो इससे बड़ा अपराध आप कुछ नहीं करेंगे। कर्ली ब्रैकेट बोला हमने, तो आप डोमेन समझ गए होंगे। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए √x माइनस 1 की डोमेन क्या है, अगर हम आपसे पूछें √x माइनस 1 की डोमेन क्या है, तो आप बोलेंगे x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। देखिए अगर हम आपसे पूछें x माइनस 1 x माइनस 2 की डोमेन क्या है, तो आप जब भी अंडर के अंदर कोई भी नंबर दिया हो, अंडर के अंदर कोई फंक्शन दिया हो, तो उसे इज ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 होना चाहिए। यदि वो न्यूमरेटर में दिया, देखिए डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। बताइए उसने कहा इसकी डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे अंडर के अंदर जो भी फंक्शन दिया हो x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। अब आप यहां 1 कर दीजिए, यहां 2 कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये क्लोज में है, क्लोज में क्यों है, इक्वल भी लगा ना, तो देखिए इस ग्रेटर लगा ना, तो प्लस वाला पोर्शन आंसर होगा। इसकी डोमेन होगी x इज लेस देन इक्वल 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल 2। देखिए ये हम आपको समझा चुके हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते, कैसा, -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया ना, इस टाइप से आप डोमेन निकाल सकते। लेकिन अगर मान लो हम आपसे पूछें 1/√x माइनस 1 की डोमेन क्या है, तो आप लिखेंगे x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं लगाया। देखिए आपने x माइनस 1, अगर √x माइनस 1 की डोमेन पूछी जाए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए इसे, तो आप इसे ऐसा लिख सकते इज ग्रेटर इक्वल 0। अगर ये डिनोमिनेटर में है कुछ नहीं, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 1,
यानी 1 ओपन ब्रैकेट 1 टू इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन होगी। आप इसको अगर आपसे कहें 1/√x-1 x-2 की डोमेन निकालिए, कुछ नहीं करना, x-1 x-2 इज ग्रेटर देन 0 आएगा, इज ग्रेटर देन 0 आएगा। अब नंबर लाइन में 1 2 प्लस माइनस प्लस ये ओपन में रहेंगे, अब इक्वल नहीं लगा ना, तो आप ये आंसर देंगे। इसका आंसर आएगा -∞ टू 1 ओपन, 1 भी ओपन में है, यूनियन 2 भी ओपन में, टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से आप डोमेन निकालना सीखते हैं। डोमेन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे डोमेन कहां से आ गई है। अभी तक तो डोमेन शब्द, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उन सबकी डोमेन आर थी। बताइए x² + 2x + 3 की डोमेन क्या है? आर। x³ 4x³ + 3x² + 5x + 6 की डोमेन क्या है? आर। आपने तो ग्राफ बना बना के भी देखे हैं, ग्राफ बना बना के देखे इनके आपने, डोमेन आर है, डोमेन आर है, इसकी भी डोमेन आर होती है। ये आपने देखा है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल है ये, आपने इसका ग्राफ सीखा है, आपने इसका भी ग्राफ देखा है। इसका ग्राफ इस टाइप से होता है, आपको पता है ना, इस टाइप से ऐसा ये चला जा रहा है ग्राफ। देखिए बताइए, तो ये तो डोमेन है। देखिए x की हर वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू प्राप्त हो रही है। देखिए हो रही कि नहीं हो रही, यही तो डोमेन है। तो जब x की हर वैल्यू के लिए यानी -∞ से +∞ तक देखिए आप कोई भी वैल्यू प्राप्त हो रही है ग्राफ में, हो रही कि नहीं हो रही, तो आप कहेंगे डोमेन आर है। अगर डोमेन आर नहीं हो तो हमें यहाँ पे आपको आगाह करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए हम पहले आपको डोमेन सिखा लाए। अभी आपने ये सवाल किया, हमने बोला ना इसके डिनोमिनेटर में कहीं आपको एक्स दिख रहा, डोमेन आर। बताइए इसके डिनोमिनेटर में कहीं आपको एक्स दिख रहा क्या? डोमेन आर। समझ में आ रहा ना? जब डोमेन आर थी तो हमने चर्चा नहीं की, लेकिन जब डोमेन आर नहीं हो तो हमें यहां पर रुकना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि देखिए डोमेन चेक करिए। तो आप लोग इतने सारे सवाल आपने डोमेन के दिख रहे ना, ये आप जरूर चेक करिए डोमेन आर क्या है। और किसी की अगर आपको डोमेन पूछना हो तो आप डोमेन पूछ सकते हैं, पढ़िए आप डोमेन। हम ऐसा कई बार आपको 11th में सिखाया होगा डोमेन, क्योंकि इसके बिना तो हम आप रह ही नहीं सकते हैं। 11th वाले पोर्शन में हम आपको डोमेन सिखा चुके हैं। देखिए तो हम ये देखिए, अब अभी आपने डोमेन निकालना सीखी थी, अभी आप लोग डोमेन निकालना सीख रहे थे। अब आप लॉग फंक्शन की डोमेन देखिए। देखिए लॉग फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते, जैसे हम पूछे आपसे log 1 + x की डोमेन फाइंड कीजिए। अभी आप बेसिस में नहीं है, तो log 1 + x की डोमेन होगी 1 + x इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 1। आपको तो पता है ना कि log x to the base a, log x to the base a में हमने log में आपको बताया था कि जो x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन 0, a इक्वल नॉट 1। अभी आप इसके बारे में चर्चा नहीं करिए, आप log x मतलब x इज ग्रेटर देन 0। जैसे हम आपसे बोले कि log x² - 1 की डोमेन बताइए। देखिए हम बेस के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी हम बेस कितना है, बेस a जो a इज ग्रेटर देन 1 के लिए है। आप e मान लीजिए, e बेस मान लीजिए। चलिए यदि आपको इसकी डोमेन फाइंड करना है तो पता है log x में log x to the base e में x इज ग्रेटर देन 0 होता है, यानी x² - 1 इज ग्रेटर देन 0, x + 1 x - 1 इज ग्रेटर देन 0। अब आप नंबर लाइन पे 1 और -1 लिख लेंगे, प्लस माइनस प्लस कर देंगे। देखिए ये है,
ये इसकी डोमेन हो गई। x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन -1, ये इसकी डोमेन है। समझ गए ना आप? log 1 प्लस एक्स की डोमेन होगी x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, log x स्क्वायर -1 की डोमेन होगी। समझ गए ना? ये अभी तो ये शुरुआत है, छोटा सा पार्ट हमने डोमेन का आपको समझा दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉग आ रहा था। डोमेन का अर्थ ये कहलाता है, इसकी डोमेन है x इज ग्रेटर देन -1। देखिए x इज ग्रेटर देन -1, इसका मतलब इसमें -1, ये वाला ग्राफ आप यदि इसका कभी ग्राफ बनाएंगे तो ये -1 से इज ग्रेटर देन के लिए बनेगा। ये वाला इसका ग्राफ बनाएंगे ना आप, इसका ग्राफ, तो -1 के इज ग्रेटर देन बनेगा ग्राफ। इस तरफ ग्राफ बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डोमेन x इज ग्रेटर देन -1 है। डोमेन का मतलब है कि आप इस फंक्शन में -1 से पुट करना शुरू करेंगे। आप जैसे नंबर पुट करेंगे ना, तो इसमें हम कहेंगे इसका ग्राफ बनाइए, तो आप x इक्वल टू -2 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डोमेन इज ग्रेटर देन -1 है। आप -1 से बड़ी वैल्यू ही पुट कर सकते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए। आप -1 से 0, 1, 2 ये पुट कर सकते हैं। इसका जब ग्राफ बनेगा ना, तो -1 से -1 के इस तरफ बनेगा, -1 के इस तरफ ग्राफ कभी नहीं जाएगा। पहले तो आप डोमेन का अर्थ समझ गए ना? इसकी डोमेन है x इज ग्रेटर देन -1, और देखिए इसकी डोमेन है x इक्वल टू नॉट -2। अभी हमने आपको बताया था कि जैसे हम आपसे पूछे 2x अपॉन x प्लस 2 की डोमेन बताइए, तो आप कहेंगे x प्लस 2 नॉट इक्वल 0, x इक्वल नॉट -2, x -2 नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे, यहां देखिए उसने ये कहा कि जब ग्राफ -1 से इस तरफ ही बनना है, तो -2 का तो अर्थ ही खत्म हो गया। -2 के बारे में चर्चा ही क्यों, जब ग्राफ इस तरफ आना है। वो कह रहा है x इक्वल टू नॉट -2, ठीक है, x इक्वल टू नॉट -3 हमारी तरफ से लिख लो, क्योंकि हमें तो इस तरफ कभी आना ही नहीं है ना। डोमेन इज ग्रेटर देन -1 है, तो हमें तो कभी इस तरफ आना ही नहीं है। आप x इक्वल टू नॉट -2, हम बोल रहे हैं x इक्वल टू नॉट -3, x इक्वल टू नॉट -4, क्या करना है इससे? हमें तो जब पता ही है ग्राफ इस तरफ है ही नहीं है, तो क्यों उसकी चर्चा करें? तो कुल मिला के इसकी डोमेन है x इज ग्रेटर देन -1। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आप पहला सवाल ऐसा है जिसमें आप डोमेन चेक कर रहे हैं। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, उनकी डोमेन R थी। ये हमने आपको पहले बता चुके हैं, इसकी डोमेन R थी, तो अब चर्चा ही नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे डोमेन x इज ग्रेटर देन -1 है, इसलिए हमें इसको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। देखिए f डैश x निकालिए, f डैश x इक्वल टू 1/1 प्लस x, log x का 1/x माइनस, अब देखिए इसमें डिवीजन फॉर्मूला लग जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। f डैश x इक्वल टू 1/x प्लस 1 माइनस, यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x प्लस 2 या 2 प्लस x बचा, 2 प्लस x बचा, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस, जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 2 प्लस x और यहाँ से बचा -2x अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, f डैश x यहाँ पे हो गया 1/x प्लस 1 और यहाँ पे -2 और ये हो जाएगा 2 माइनस x, ठीक है, अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये अपॉन इतने में है केवल,
अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हम इसीलिए बार बार बोलते हैं कि अब डिफरेंशियल नहीं करना चाहिए x प्लस 2 का। अरे इसमें लगाना डिवीजन फॉर्मूला, तो ये यहाँ आएगा ना, इसको बेफालतू में साथ में अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया, x प्लस 1 से डिवाइड किया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड किया, x प्लस 1 आया, x प्लस 1 का यहाँ पर माइनस 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करना, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे -2 एज इट इज रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए ये है आपका x, ये हो गया आपका x सोचा यहाँ पे x का -2 में मल्टीप्लाई करिए -2x आएगा, ये हो जाएगा इसमें करिए तो -4 -2x स्क्वायर आएगा अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। डिफरेंशियल फिर से देखिए, इसका होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन देखिए यहाँ पर 1 है, 2 प्लस 0 का 2 का हो जाएगा, 0x का हो जाएगा 1। देखिए ये पूरी कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। अब ये हो जाएगा, देखिए आपने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 2 प्लस x, 2 कॉमन लेने से यहाँ से बचेगा -x से x आपका कैंसिल हो जाता। देखिए पूरी कैलकुलेशन यहाँ से मिस्टेक हो गई है आपकी। देखिए यहाँ से x से x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ से आपने -4 आएगा अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा -4 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। इसको पूरा मिटाएंगे। अब ये डिफरेंशियल है जिसे हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक जा रही है। यहाँ पे देखिए फिर से एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये अब -4 का अंदर -4x -4 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए 4x से 4 से 4 कैंसिल हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आया, एफ डैश एक्स स्क्वायर। देखिए अभी डिफरेंशियल चल रहा बेफालतू का, लेकिन इसके बिना हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। देखिए इस डिफरेंशियल को हमने ऐसा लिख दिया, ये डिफरेंशियल आप उतार लीजिए, ये हम मिटाएंगे क्योंकि देखिए यह है आपका डिफरेंशियल, इसका आपने डिफरेंशियल कर दिया। आपको एक बात फिर ध्यान रखना है कि इसकी डोमेन x इज ग्रेटर देन -1 है, यानी आप -1 से बड़ी वैल्यू ही पुट कर सकते। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आपका जो आएगा वो -1 से इस ग्रेटर के लिए ही आएगा। -1 से पहले ना तो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। जब ग्राफ ही नहीं है आपका, ग्राफ ही आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आएगा -1 से बड़े के लिए ग्राफ आएगा।
-1 से, यहाँ ग्राफ है ही नहीं है इसका, डोमेन यही तो बताती है कि -1 से पहले ग्राफ ही नहीं है, तो यहाँ कहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा? जो कुछ होना है -1 से इस गेटर के लिए होना है। चलिए अब आ जाइए आप फॉर इनकी, जो है आपने डिफरेंशियल कर लिया, अब लिखना आप फॉर इंक्रीजिंग। देखिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 x अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। हमने बोला था इसे आप हटा सकते हैं, लिखेंगे आप 1 अपॉन ये होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होता है, कोई भी स्क्वायर फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 होता है। देखिए ये स्क्वायर फंक्शन है, ये इज ग्रेटर देन 0 होगा, आप इसे हटा सकते हैं, क्या लिख देंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब आप ये चलो एंड एक्स इक्वल टू नॉट 0 एंड एक्स इक्वल टू नॉट 2, ये आप ध्यान रखेंगे, एंड एक्स इक्वल टू नॉट -2, ये आप ध्यान रखेंगे कि एक्स -2 नहीं हो सकता, एक्स 0 नहीं हो सकता। अब आ जाइए आप इसे नंबर लाइन पे लिखिए, एक ही ब्रैकेट है आपके एक्स प्लस 1, तो क्या आएगा -1 आएगा। इससे यहाँ कंपलसरी प्लस, इसकी ऑड पावर है, यहाँ माइनस आएगा। इस गेटर के लिए आप ओपन कर दीजिए, इस गेटर के लिए क्या कहेंगे आप, लेकिन आपको पता है ना कि 0 यहाँ होगा, पता है कि नहीं, और उसने कहा था कि 0 नहीं होना चाहिए। अब -2 यहाँ कहीं होगा, उसने कहा था -2, तो -2 की तो कहानी ही खत्म हो गई। जब आपका ग्राफ ही -1 से इस गेटर के लिए बन रहा है, जब आपका ग्राफ ही -1 से इस गेटर के लिए बन रहा है, तो -2 की तो कहानी ही समाप्त हो जाएगी यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप आंसर, आपने लिखा -1 टू इन्फिनिटी। देखिए -1 से इन्फिनिटी तक, -1 से इन्फिनिटी तक ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, -1 से इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब आप क्या करेंगे, लेकिन आपको पता है कि उसने तो कहा था 0 नहीं होना चाहिए, तो आप कर्ली ब्रैकेट में आप 0 लिख दीजिए। इसका मतलब है -1 से इन्फिनिटी, लेकिन 0 नहीं, क्योंकि -1 और इन्फिनिटी के बीच में 0 आ रहा है। इसका आंसर आप ऐसा भी लिख सकते कि -1 टू 0 ओपन है दोनों, यूनियन -1 से 0 और 0 से इन्फिनिटी, यूनियन 0 ओपन में टू इन्फिनिटी। देखिए हम जब पहला पार्ट आज का पहला सवाल पढ़ा रहे थे ना, तो हमने ऐसा लिख दिया 2 to 5 लिख दिया धोखे से। कमेंट्स नहीं कर देना कि 2 to 5, 2 to अनंत मुंह से बोला है, लेकिन हम इसको इन्फिनिटी लिख गए, इन्फिनिटी के हम क्या लिख गए 5 लिख गए हैं, मुंह से हम इन्फिनिटी बोल रहे हैं। ये चूंकि हमने देख लिया था, इसलिए हमने कहा लास्ट में आपका कंक्लूजन में ये आपको ध्यान करवाते हुए कि हमने 5 के स्थान 5 लिख दिया है, इन्फिनिटी आप कर लेना। यहाँ 2 to इन्फिनिटी है, पहले आज का जो पहला सवाल, इस पार्ट का जो पहला सवाल पढ़ाया है हमने उसमें। अब देखिए क्वेश्चन था फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन ये इंक्रीजिंग, तो उसने ये कहा 1 से बड़े के लिए इंक्रीजिंग है, लेकिन 0 पे ओपन है, 0 उसमें शामिल नहीं है। पता टोटल की टोटल डोमेन ही में इंक्रीजिंग है। देखिए आपकी यही तो डोमेन है, डोमेन क्या थी -1 से बड़ा, डोमेन थी -1 से बड़ा, -1 से इज ग्रेटर, यानी वो अपनी डोमेन में इंक्रीजिंग है। जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है ना, अपनी डोमेन में इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज के लिए जगह ही नहीं बची है। देखिए डिक्रीज ये हो गई नहीं, बात समझ में नहीं आ रही। जब आपने कहा कि इसकी जो -1 से बड़े के लिए ये इंक्रीजिंग है, अरे यही तो इसकी डोमेन है, तो इसकी डिक्रीज तो ये हो गई नहीं समझ में आया। जब इसकी डोमेन में ही इसकी डोमेन है -x इज ग्रेटर देन -1, जब ये अपनी पूरी डोमेन में ही इंक्रीजिंग है, तो फिर अपन डिक्रीज के बारे में चर्चा ही नहीं कीजिए। ये फंक्शन डिक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, ये केवल इंक्रीज होगा।
0 पे ये ओपन हो जाएगा, 0 को छोड़कर -1 से इन्फिनिटी जो कि इसकी डोमेन है, यानी ये अपनी पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन है, पूरी डोमेन में, अर्थात ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस प्रकार से आप इस पार्ट को देखिए, डिफरेंशियल में थोड़ा टाइम लग गया था, बाकी ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी डोमेन हम बार बार बता चुके हैं। एक ही बात को हम बार बार बताना पड़ता है कि आप हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन जी लॉग आ गया ना, इस टाइप के क्वेश्चन इसकी डोमेन फिक्स रहती है, क्योंकि आपने जो पहला दूसरा जितने भी हमने अभी तक आपको एग्जाम्पल दिए हैं उन सबकी डोमेन आर थी, तो हमने कुछ बोले ही नहीं। जब डोमेन आर हो ना, आर का मतलब सभी रियल नंबर हो, तब कोई चेक करने, तब देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन यदि डोमेन फिक्स हो, x इज ग्रेटर देन -1, log x + 1 की डोमेन भी सिखा दिया हमने आपको, और भी डोमेन निकालना सिखा दी। आप समझ लीजिए कि ये बहुत अब अपने सही रूप में आ रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब आपका यहां से ये लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका इस पार्ट का समाप्त हो गया। आपको यदि अभी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप निश्चित कमेंट्स करिए, क्वेश्चन पूछिए, जिससे हमें पता तो चले कि 5-6 लोग केवल आंसर देते हैं कि समझ में आ गया। सब लोग कम से कम कमेंट्स करिए कि हमें समझ में आया। जितने लोग आप व्यूज़ बनाते कम से कम उतने ही कमेंट्स कर दीजिए, पता तो चले कि नहीं। हाँ, कमेंट्स करना नहीं जानते हो तो वैसा बताइए, तो हम एक अपनी क्लास उसकी लगाएंगे कि ऐसे कमेंट्स किया जाता है। इसलिए लाइक कमेंट्स में विशेष तौर पर ध्यान रख के आप ये पढ़ के बताएंगे। इस टाइप के हम आपको और भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिनकी डोमेन फिक्स होती है। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।